हम लोग आज पढ़ेंगे स्थानीय शासन या स्थानीय सरकार। स्थानीय शासन को ही हम लोग स्थानीय सरकार बोलते हैं। ये स्थानीय शासन है क्या, स्थानीय सरकार क्या है, इसको समझिए। स्थानीय स्तर पर सरकार की जो व्यवस्था है उसी को हम स्थानीय सरकार कहते हैं। ठीक है। शासन करने की प्रणाली स्थानीय स्तर पर। स्थानीय स्तर क्या होता है, जैसे कि नगर, नगर निगम और ग्राम पंचायत वगैरह जो होता है, तो उस स्थानीय स्तर पर जो शासन करने की जो प्रणाली है, शासन करने की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था को ही हम स्थानीय शासन प्रणाली कहते हैं। स्थानीय शासन प्रणाली या स्थानीय सरकार कहते हैं। ऐसे अभी तक जो हम लोग पढ़ते हुए आए हैं, केंद्र स्तर की सरकार और राज्य स्तर की सरकार, लेकिन एक जो है तीसरे लेवल पर एक स्थानीय स्तर की भी सरकार की व्यवस्था की गई है भारत में। तो वो है क्या, इसको आज हम लोग समझेंगे और इसी को थोड़ा विस्तृत वे में जानेंगे। तो स्थानीय शासन जो है मूल रूप से स्थानीय स्तर पर होगा। स्थानीय स्तर पर जो होगा वो पंचायतों में होगा। एक सरकार का नाम होगा पंचायती राज और दूसरा का नाम होगा नगरों में, जो मतलब नगर निगम। ठीक है। नगर स्तर पर जो सरकार होगी उसे हम नगर निगम कहेंगे और पंचायत, ग्राम पंचायत के स्तर पर जो सरकार होगी उसको हम कहेंगे पंचायती राज। ठीक है। तो हम लोग को ये दो चैप्टर है, तो पहले हम लोग को पंचायती राज पढ़ना है और उसके बाद फिर नगर निगम पढ़ना है। ये पंचायती राज का जो गठन हुआ उसके बाद फिर कैसे हुआ, इसका इतिहास क्या है, इसके लिए कौन सोचते थे कि पंचायती राज होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, और ये लोकतंत्र को कितना सुदृढ़ करेगा, कितना मजबूती प्रदान करेगा। इसीलिए जो है इस चैप्टर का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है आपका प्री के साथ साथ मेंस के लिए। ठीक है। सिविल सेवा की परीक्षा में आपको प्री परीक्षा के साथ साथ मेंस में भी इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो देखिए पंचायती राज क्या है। पंचायती राज अगर अभी के दृष्टिकोण से देखिएगा वर्तमान में, तो संविधान में इसका उल्लेख जो है भाग 9 क के अंतर्गत किया गया है। अनुच्छेद कितना किया गया बोलिए, 243 से 243 ओ तक किया गया। ठीक है। या हिंदी में ओ को 9 कहा गया है। मतलब पंचायती राज की जो व्यवस्था है संविधान में भाग 9 क के अंतर्गत अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक किया गया। तो इसमें क्या है इसको हम लोग जानेंगे, हर अनुच्छेद में क्या क्या चीज़ का उल्लेख है। लेकिन उससे पहले हम लोग पंचायती राज के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है। तो पंचायती राज क्या होता है, तो हम जानते हैं कि ये क्या है, शासन का विकेंद्रीकरण का एक रूप है। शासन को विकेंद्रित किया गया है पंचायती राज को स्थापित करके। क्या किया गया है बताइए। शासन को विकेंद्रित किया गया है। दूसरा क्या कर सकते हैं, पंचायती राज का गठन करके लोकतंत्र को मजबूती प्रदान किया गया है। कैसे किया गया है इसको हम लोग समझेंगे। लोकतंत्र को मजबूती प्रदान किया गया है। ठीक है। देखिए पंचायती राज को अगर डिफाइन करना हो तो क्या, कैसे डिफाइन करिएगा, डेफिनेशन देना हो तो कैसे करिएगा। तो इसको ऐसे करिएगा, शासन की ऐसी पद्धति जिसमें ग्राम स्तर की जनता प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है। ठीक है। और अपना शासन खुद से संचालित करती है, तो इसको पंचायती राज कहते हैं। ठीक। यह पंचायती राज जो है त्रिस्तरीय होता है। कितना स्तरीय होता है, त्रिस्तरीय।
लिखते चलिएगा आप लोगों सब। त्रिस्तरीय में क्या होता है? त्रिस्तरीय का मतलब होता है कि सबसे अपर लेवल पर क्या होगा, अपर लेवल पर क्या होगा, वहां बैठ जाइए आप, दिखाई देने लगेगा। त्रिस्तरीय अपर लेवल पर होगा जिला परिषद, मध्य स्तर पर पंचायत समिति और सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत। यही होता है ना, मतलब पंचायती राज भी 3 स्तर का है। पंचायती राज 3 स्तर से संचालित होता है शासन पंचायती राज का। पहले स्तर का जो है जिला परिषद, दूसरे लेवल पर पंचायत समिति और तीसरे लेवल पर ग्राम पंचायत। नगर निगम में भी यही होता है। नगर निगम सरकार का आगे हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी इसका भी 3 स्तर है। नगर निगम का भी 3 स्तर है। पहले ऊंचे वाला स्तर को हम कहते हैं, बोलिए, नगर निगम। मध्य वाला स्तर पर कहते हैं नगर परिषद और निम्न स्तर वाला को कहते हैं नगर पंचायत। नगर पंचायत वह क्षेत्र होता है, वह स्थान होता है जो ग्राम और थोड़ा शहर के बीच का होता है, ठीक है, कस्बा टाइप से ये होता है। तो हम लोग अभी नगर निगम आगे पढ़ेंगे, पहले इधर पढ़ लेते हैं। तो पंचायती राज का मतलब हुआ कि शासन की ऐसी पद्धति जिसमें, लिखिए इसको, पंचायती राज को लिखिए, शासन की वैसी पद्धति जिसमें स्थानीय स्तर पर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से ग्रामीण जनता की भागीदारी होती है। यहां एक शब्द आया प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है, इसको बताइए शब्द क्या आया, समझ में आया? क्या बोले? हाँ, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। ग्रामीण जनता की भागीदारी तो हो रही है। शासन की ऐसी पद्धति जिसमें प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से ग्रामीण जनता की भागीदारी होती है, ठीक है। इसमें प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी कैसे सुनिश्चित होता है, कैसे पता चलता है कि प्रत्यक्ष रूप से हुआ है और या होता है? तो देखिए, पंचायत में क्या होता है, ग्राम पंचायत हो, चाहे पंचायत समिति हो, चाहे जिला परिषद हो, 3 स्तर है। ग्राम पंचायत में भी जो मेंबर चुने जाते हैं तो प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, आम जनता डायरेक्ट चुनती है। फिर पंचायत समिति में आते हैं तो उसके जो सदस्य होते हैं उनको भी जो है जनता चुनती है डायरेक्ट, प्रत्यक्ष रूप से। जिला परिषद में आते हैं तो इसके सदस्यों को भी जनता डायरेक्ट चुनती है। लेकिन जब तीनों स्तर के अध्यक्षों की बारी आ जाती है, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, तो उसकी नियुक्ति कैसे होती है, उसका जो है उसका निर्वाचन कैसे होता है? तो उसका निर्वाचन जो होता है, जो चुने हुए सदस्य हैं वो आपस में ही चुन लेते हैं, तो उस प्रक्रिया को हम कहेंगे अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित। हाँ, जैसे कि मान लीजिए जिला परिषद में बहुत सारे मेंबर होंगे, ठीक है, प्रत्येक जिला में
उन सारे मेंबरों में से एक अध्यक्ष होगा, तो वो अध्यक्ष जो चुना जाएगा उस सारे मेंबरों में से ही चुना जाएगा, उन सारे मेंबरों में से ही चुना जाएगा। तो अध्यक्ष की जो नियुक्ति होगी या निर्वाचन होगा वो कैसे होगा? अप्रत्यक्ष रूप से होगा। अध्यक्ष का निर्वाचन में जनता भाग नहीं ले रही है, उसके निर्वाचन में तो उसका सदस्य खुद भाग ले रहा है जिसको आप चुनकर भेजे हैं। वही चीज़ जो है मध्य स्तर पर हो रहा है, खंड स्तर पर, पंचायत समिति में। पंचायत समिति में कुछ सदस्य होते हैं, उन्हीं में से एक प्रमुख होते हैं, प्रमुख या अध्यक्ष होते हैं, उसी का नाम है प्रमुख। नहीं, मेयर अलग चीज़ है, नगर निगम में, ठीक है। उसी प्रकार ग्राम पंचायत में जो होता है अप्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता है। यहाँ का जो अध्यक्ष होता है समझिए ये उसके लिए प्रत्यक्ष ही होता है, ठीक है। और इसमें कहा गया है कि विधानसभा समय समय पर विधानमंडल, किसी राज्य में विधान परिषद भी है, तो विधानमंडल तय करती है कि ग्राम पंचायत के जो अध्यक्ष होंगे उसकी निर्वाचन कैसे होगी, ठीक है। तो ये चीज़ होता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि पंचायती राज में जो शासन पद्धति होती है उसमें प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से जनता भाग लेती है या जनता की भागीदारी होती है। ये चीज़ हो गया पुष्टि। और पंचायती राज क्या करता है, थोड़ा पंचायती राज के बारे में कॉन्सेप्ट जान लीजिए। ये जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुदृढ़ करता है, लोकतंत्र को क्या करता है, सुदृढ़ करता है, ठीक है। स्थानीय स्तर पर, जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करता है। स्थानीय स्तर पर लोकतंत्र को ठीक। लोकतंत्र क्या होता है समझते हैं आप लोग? लोकतंत्र क्या होता है? शासन में जनता की भागीदारी हो जाए वही लोकतंत्र है ना। जनता का शासन, जनता के लिए, जनता के द्वारा, वो खुद चुन भी रहा है, खुद जो चुना जा रहा है वो भी जनता ही है, ठीक है। हाँ, लोगों के हित के लिए, लोगों के कल्याण के लिए वो काम करेगी। तो स्थानीय स्तर पर लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करता है कौन? तो पंचायती राज। अभी हम लोग पंचायती राज की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। नगर निगम को अभी वहाँ रोक दिए हैं, ठीक है, पॉज कर दिए हैं। और क्या इसका कुछ खूबियाँ हैं? खूबियाँ कहिए या इसको ये कहिए, पंचायती राज जो व्यवस्था है इसका संविधान में कहाँ उल्लेख है और कैसे संविधान में आया? तो संविधान की बात अगर करें कैसे आया इसका तो हम लोग आगे बैकग्राउंड पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा ये समझिए कि ये है कहाँ उल्लेख संविधान में। पंचायती राज का जो उल्लेख है वो है, बोलिए, पंचायती राज का उल्लेख किया गया है संविधान के 73वां संविधान संशोधन 73वां संविधान संशोधन 1993 पारित करके क्या जोड़ा गया? संविधान क्या जोड़ा गया? पंचायती राज को एक संवैधानिकता प्रदान की गई। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 को पारित करके पंचायती राज को क्या दी गई? संवैधानिकता प्रदान की गई। ठीक, संवैधानिकता प्रदान की गई थी। इसमें आखिर क्या चीज़ था, क्या चीज़ का उल्लेख था, इसको समझिए। तो ये था कि इसमें जो है कहा गया भाग 9 को के अंतर्गत अनुच्छेद
243 से 243 ओ के उपबंध होंगे, या और उस सारे उपबंधों में जो है सारे अनुच्छेदों में अलग अलग बातों का उल्लेख है जो कि पंचायती राज से संबंधित है, तो उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। और एक चीज़ इसी संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ा गया, नया अनुसूची 11, अनुसूची 11 को जोड़ा गया। ठीक, अनुसूची 11 को जोड़ा गया। पहले मूल संविधान में कितना अनुसूची था? 8, उसके बाद 9वां जुटा, फिर 10वां जुटा, ठीक है, और 11वां में यही पंचायती राज की व्यवस्था जुट गया। ठीक है, ये 9वां में क्या जुटा था? संपत्ति से संबंधित था, और 10वां में दल बदल से संबंधित, दल बदल कानून से संबंधित था। 11वां में जो है पंचायती राज जुटा, और 12वां अनुसूची में यही नगर निगम जुटा है। तो आगे हम लोग 12वां अनुसूची पढ़ने वाले हैं। ये है थोड़ा सा इसका बुनियादी जानकारी। और इस संशोधन अधिनियम में एक बात और कहा गया कि ये जो पंचायती राज है, ये कानून कौन बनाया, संशोधन कौन किया? कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 कहाँ पारित हुआ? संसद में पारित हुआ। तो संसद जो है इसको पारित करके पंचायती राज का गठन करने का एक, समझिए कि प्रारूप दिया, संवैधानिक प्रारूप दिया। अब उसको फॉलो करने की जिम्मेदारी किसकी थी? राज्यों की। तो इसमें कह दिया गया 73वां संविधान संशोधन अधिनियम में कि जो है यह जो पंचायती राज है वह राज्य का विषय होगा। पंचायती राज किसका विषय होगा? राज्य का विषय का मतलब क्या होता है बताइए? इस पे राज्य अपने हिसाब से कानून बनाएंगे। हाँ, एक मूल कानून तो मान लीजिए जोड़ करके दे दिया, संवैधानिकता प्रदान करके संसद दे दिया। अब उसमें जो छोड़ा पंचायती राज के गठन करने से संबंधित, उसकी संरचनाओं से संबंधित, उसकी क्या गतिविधि होंगी, ये सारा निर्णय राज्य सरकार पर छोड़ दिया गया। उसको अधिकार दे दिया गया कि आप समय समय पर क्या आरक्षण होगा, कैसे होगा, लेकिन वो भी जो करना होगा आपको इस अधिनियम के मूल भावना के आधार पर ही करना होगा। हाँ, तो ये अधिनियम 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कहता है उसी के मूल भाव के आधार पर राज्य सरकारें जो है अपने अपने राज्यों में पंचायती राज का गठन करेगी, यह इस अधिनियम में कह दिया गया। ठीक है, तो इसीलिए इसको जो है सवाल पूछ लिया जाता है कभी कभी कि ये जो संविधान संशोधन अधिनियम है 73वां, ये संसद के द्वारा पारित करके तो दे दिया गया, ठीक है, लेकिन यह है किसका विषय? राज्य का विषय है, जिस पर राज्य ही समय समय पर कानून बना सकती है। राज्य विषय पर कौन कानून बना सकता है? राज्य ही बना सकता है ना। राज्य का विधानमंडल कानून बना सकती है। और संघ सूची पर हाँ, तो केंद्र की संसद कानून बनाएगी संघ सूची पर, और समवर्ती सूची पर कौन कानून बनाएगा? हाँ, दोनों बना सकता है। अगर उसमें अगर संसद कानून बना लिया तो उसका हावी हो जाएगा। ठीक है, हाँ 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 हाँ, इसका कारण है कि त्रिस्तरीय, आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें डिटेल्स में, अभी तो थोड़ा इसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ना, लेकिन अभी चलिए बता देते हैं। हुआ क्या है कि वैसे तो कहा गया कि पंचायती राज जो होगा त्रिस्तरीय होगा। हाँ, बलवंत राय का ये सिफारिश था, अभी सिफारिश में हम लोग पढ़ेंगे, कमेटी का सिफारिश में त्रिस्तरीय होगा ये कह दिया गया। लेकिन त्रिस्तरीय होगा तो किन किन राज्यों में होगा? एक चीज छूट दिया गया, जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम है, जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम है, उन राज्यों को छूट दिया गया कि आप 2 स्तर का भी गठन कर सकते हैं पंचायती राज। ठीक है,
अब बाकी सारे राज्यों के लिए वो मैंडेटरी था कि आपको 3 स्तर का ही करना होगा। ठीक है, 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों के लिए क्या था, मैंडेटरी नहीं था कि आपको 3 स्तर का गठन करना ही करना है। जैसे 3 स्तर कौन कौन सा था, ऊपर में जिला परिषद, मध्य में पंचायत समिति और निम्न स्तर पर ग्राम पंचायत। तो जैसे कि गोवा की जनसंख्या कम है तो वहाँ पर दो ही स्तर की पंचायत। तो हाँ, सिक्किम हो सकता है, सिक्किम में क्या है कि आपको 20 लाख से कम जनसंख्या है तो वहाँ पर दो ही स्तर का है। ठीक है, तो छोटे छोटे राज्य जहाँ पर 20 लाख से कम जनसंख्या है वहाँ पर हाँ उसको छूट दिया गया है कि आप 3 स्तर का नहीं तो कम से कम 2 स्तर का तो जरूर स्थापित कीजिए, गठित कीजिए पंचायती राज को। ठीक है, तो ये है। तो आगे हम लोग ये सब चीज़ भी जानेंगे, कमेटी पढ़ेंगे ना, कमेटी का सिफारिश, फिर उसको माना गया। तो सर पंचायती राज के बारे में कौन सोचा है? अभी आते हैं, वो तो थोड़ा इतिहास में भी चलेंगे हम लोग, काहे चिंता कर रहे हैं। छूट है या फिर उसमें हाँ। एकदम प्रेशर ही है कि आप दोनों स्तर के मानिए? नहीं समझे इसका 20 लाख से जनसंख्या कम है। हाँ, ये उसको मैंडेटरी नहीं है। मान लीजिए जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है उनको छूट दी गई कि आप जो है 3 स्तर का नहीं तो कम से कम 2 स्तर का तो पंचायती राज गठित कर ही सकते हैं। लेकिन बाकी 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों के लिए वो छूट नहीं है, उनको 3 स्तर का गठित करना ही पड़ेगा। ठीक है, इससे पहले ऐसा नहीं था, समानता नहीं था। किसी राज्य में 4 स्तरीय तो किसी में 6 स्तरीय और किसी में 3 स्तरीय, किसी में 2 स्तरीय, यही था। मतलब एक रूपता नहीं थी पहले और संवैधानिकता भी नहीं था। वो एक जो है आदेश और निर्णय के आधार पर जो है पंचायती राज का गठन हुआ था। उसमें भी हम लोग आते हैं कैसे हुआ था। मिटाएं इसको।